गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। अभिव्यक्ति माध्यम का थर्ड लेसन है बेटा हमारा, डायरी लिखने की कला। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायरी किसे कहते हैं। डायरी एक ऐसी नोटबुक होती है जिससे के पृष्ठों में वर्ष के 365 दिनों की क्रम तिथियाँ लिखी होती हैं। प्रत्येक तिथि के बाद एक पेज को खाली छोड़ दिया जाता है। जो डायरी है इसे क्या कहा जाता है, इसे दैनिकी भी कहते हैं, रोजमांचा भी, रोजनीश, वासरिया आदि के नाम से भी जाना जा सकता है। क्यों दैनिकी क्यों कहते हैं? रोजमाना यानी कि प्रतिदिन लिखने की जो प्रक्रिया होती है हमारी, वो इन डायरियों के अंदर लिखी जाती है। कि जैसे स्कूल के होमवर्क, वो कहते हैं एक मोटे गत्ते की सुंदर सजी हुई डायरी होती है, या प्लास्टिक के रंग बिरंगे कवरों से भी सजी हुई होती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के आकारों से बनाई जाती हैं। जैसे पुस्तकालयों के अंदर डायरी जो होती हैं, टेबल डायरी, पुस्तकालय डायरी, यानी कि ऑफिस वगैरह की सबकी डायरियाँ अपनी अलग अलग डायरियाँ होती हैं हर प्रकार की। और नए वर्ष के आगमन साथ विभिन्न प्रकार की बाज़ारों में मिलने भी लगती हैं, डायरियाँ मिलने भी लगती हैं। और नए वर्ष के पहले दिन पास नई डायरी हो, यानी कि सभी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि पहले दिन यानी कि नया साल जैसे ही प्रारंभ होता है उससे पहले हमारे नए साल की डायरी भी होनी चाहिए स्कूलों के अंदर, क्योंकि डायरियों को पहले से ही प्रिंट करवा दिया जाता है ताकि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं, स्कूल में आते हैं, उस समय क्या करते हैं, उनके पास एक नई तरह की डायरी होनी चाहिए जिसमें बच्चे अपने रोजाना का जो कार्य होता है, अपना होमवर्क होता है, उसमें लिखते हैं। ठीक है। कपड़े वाले की दुकान के पास जो डायरी होती है उसकी अपनी अलग डायरी होती है, दुकान वाले की, यानी कि जो डायरियाँ होती हैं, फिर डायरियाँ अपने अलग अलग तरह तरह के आकारों की होती हैं, उसे क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। फिर कि डायरी का क्या उपयोग होता है, डायरी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। कि डायरी प्रत्येक के पेज पर अपनी एक तिथि डाली जाती है उस पर, कि आज की तारीख का होमवर्क में क्या है, किसने क्या उधार लिया था, क्या सामान लेके आए थे, या अपने मन की कोई इच्छाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, आदि चीज़ों को लिखना भी हमारे किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, वो हमारे डायरी के अंदर ही प्रयोग किया जाता है। तथा इसके शेष पृष्ठ को क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। अपने से विशेष से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, अपनी जो निजी बातें होती हैं, वो हम किस में लगती हैं, विशेष कार्य जो होता है वो भी हम किस में लिखते हैं, वो डायरियों के अंदर ही लिखा जाता है। या हमें कहीं पर जाना होता है, या उसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, क्या सामान क्या चीज़ें लेके आने, क्या याद हमें आने लगता है, उस वक्त की तिथि के आने के लिए हमें कार्य को याद करने के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो भी हम किस में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। दिन प्रतिदिन के अनुभव से हम तिथि के पृष्ठ पर लिखकर अनुभव भी रख सकते हैं, उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। कुछ लोग तो जैसे अपने लोक आय का विवरण होता है, व्यापारी लोग होते हैं, धोबी हैं, दूध का हिसाब होता है, बच्चों की शरारतें वगैरह होती हैं, आदि जो चीज़ें होती हैं वो किसकी की जाती हैं, डायरी में ही लिखी जाती हैं। इसलिए डायरी का निम्न प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। थर्ड है इसमें कि डायरी लेखन क्या है। कुछ प्रसिद्ध डायरियों और डायरी लेखों के नाम हैं। कि डायरी लेखन क्या होता है, अपने निजी स्तर से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, अपनी भावनात्मक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जिनका लेखा जोखा करना ही हमारी डायरी लेखन कहलाता है। कि हमारे जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली जो घटनाएं, उनकी गतिविधियों का, उनके विचारों का, भावों का आदि को लिखना भी हमारी डायरी लेखन प्रक्रिया ही कहलाती है। कुछ प्रसिद्ध डायरिता लेखों के नाम बताइए। कुछ डायरियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें एक साहित्य की डायरी, ये किसने लिखी थी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी थी। पैरों में पंख बांधकर, ये किसने लिखी थी, ये रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने लिखी थी। सुदूर दीक्षित किसने लिखी थी, सेठ गोविंद दास जी ने लिखी थी। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक ने लिखी थी। जब इन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा था अयोध्या वासियों के समय में, तो उस समय जब ये अपने पिताजी के ऑफिस में वहाँ बाहर जाकर रहने लगे थे, उस समय इन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी जो उसकी मृत्यु के बाद जो प्रकाशित की गई थी। हरी घाटी, ये डॉक्टर रघुवीर शाही ने लिखी थी। तो बताया कि कुछ डायरी लेखों के नाम भी बताए। कुछ डायरियाँ तो ऐसे होती हैं जिसमें व्यक्ति अपनी अपनी डायरी अपने बारे में लिखते हैं। कुछ डायरी से जो इन्होंने लिखी हुई आदि लेखों ने जो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। कि डायरी लेखन अपने अंतर्गत के साथ साक्षात्कार भी कैसे, कि डायरी में हम अपने अनुभव तथा अपने जीवन से घटने वाली घटनाएं, अनुभव का विवरण उसके अनुसार ही लिखती हैं। हम अपनी डायरी में उन बातों को भी लिख सकते हैं जिन्हें हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हैं।
अपनी बातें स्वयं को ही बताते चले जाते हैं और अपनी अच्छाई बुराइयों का इससे हमें क्या हो जाता है, जैसे हम कोई भी चीज़ डायरी में लिखते हैं, अपनी बातों को डायरी में लिखते हैं, उसके बाद जब उनको बातों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें हमें ये पता चल सकता है कि हमारे लिए इसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कौन सी चीज़ें हमें किस चीज़ों का, कैसी बातों का हमें किस समय क्या प्रयोग करना चाहिए, उसमें हमें उन चीज़ों का भी पता चल सकता है। हम स्वयं को अच्छी प्रकार से समझ भी पाते हैं और जहाँ हमारी जो कमियाँ होती हैं उन्हें हम दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। डायरी के पिछले प्रश्नों को पढ़कर अपने अतीत का स्मरण भी याद कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमने लिखी हैं उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब हमने डायरी लिखनी प्रारंभ की थी उस समय हमें कौन कौन सी गलतियाँ की थी और उनको कैसे लिखना था। अपने पिछले जो पेज होते हैं उनको पलटकर अपने पीछे वाली बातों को याद भी कर सकते हैं। इस प्रकार डायरी हम अपने अंतर्गत के साथ साथ साक्षात्कार करने का अवसर भी हमें प्रदान करती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है कि डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज कैसे है। कि डायरी अपने जीवन के विशेष घटित अनुभव, विचारों, आदि का विवरण लिखना ही डायरी कहलाता है। हम अपने विवरणों को उस तिथि विशेष पर ध्यान नहीं लिखते जो संभवतः उस विशेष घटित अनुभव को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, फिर उसका स्मरण कैसे कर पाएंगे हम। डायरी में लिखित विवरण हमें भूलने से बचाते हैं। डायरी में लिखने के क्या है, विवरण जो होते हैं कि कोई चीज़ जब हम डायरी में लिखते हैं तो काफ़ी समय के बाद जब हमें वो चीज़ें देखनी होती है तो उसमें हम देख सकते हैं। तो कहते हैं कि भूलने के दस्तावेज से भी हमें कौन बचाता है, हमारी डायरी ही बचाती है। यदि कहीं पर हम पर्यटन स्थल पर आदि पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ के दृश्य को हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा दृश्य और कैसा सुंदर दृश्य, क्या क्या हमने वहाँ पर देखा था, यदि वो चीज़ें हम अपनी डायरी में लिखते हैं तो जब भी हमारा मन करता कि हम किस स्थल पर गए थे और वहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, उसमें हम अपनी डायरी को उठाकर भी देख सकते हैं और अपने उससे सुरक्षित भी रख सकते हैं और उसे कि उनको पढ़ कर के हम अपने मन में उस यात्रा के आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। और यदि हम यात्रा से लौटकर हम यदि उन चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो वह असंभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो हम उन चीज़ों को अपने साथ साथ लिखते हैं, डायरी यदि हम साथ में रख रहे होते हैं, हमने कहाँ पर गए थे और कौन से दृश्य देखा था, कौन सा हमें अच्छा लगा था, वो चीज़ें यदि हमें साथ में लिखे तो अच्छा है। यदि हम यात्रा से लौटने के बाद यदि हम अपने उन चीज़ों को लिखते हैं तो कुछ चीज़ें हमारा जो विवरण होता है उन विवरणों को हम लिखना क्या होता है, छोड़ जाते हैं। जब भी हमें अपने विगत को पढ़ने हैं तो हमारा व्यक्तिगत दस्तावेज ही बन जाता है। अगला है कि डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरी लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरी स्वयं हमें ये तय करना है कि आप क्या सोचते हैं और स्वयं को क्या करने के लिए कहते हैं, और हमारे जो भाषा शैली है वो भी सहज, सरल व स्वाभाविक होनी चाहिए। डायरी में हम अपनी शुद्धता शैली पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मन के भाव स्वाभाविकता जिस रूप में प्रस्तुत किया जाए वही हमारी डायरी है। उसमें हम अपनी शुद्ध अशुद्धियों का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ केवल अपनी स्वाभाविकता, अपने मन के भाव विचारों को ही अवगत कराते हैं। डायरी सदा किसी नोटबुक अथवा पिछले साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। कि डायरी की तिथि के अनुसार हम वर्तमान वर्ष की जो डायरियाँ होती हैं उस तिथि के अनुसार ही लिखते हैं। उसमें एक दिन के लिए दी गई जगह कम या अधिक हो सकती है। उसमें अपने भावों की अभिव्यक्ति की सीमा होनी चाहिए। डायरी समकालीन इतिहास होता है जिसमें लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डायरी के जो लेखक होते हैं, जो उनके भाव होते हैं, वे तत्कालीन समाज को स्पष्ट रूप से देख भी पाते हैं। डायरी कैसे और किस में लिखनी चाहिए। डायरी सोने से पूर्व दिन भर की गतिविधियों का स्मरण करते हुए लिखें। जब हम सोते हैं दिन के समय में हमें कौन कौन से कार्य किए हैं उन सभी चीज़ों को याद करते हुए हमें लिखना चाहिए। कि हमें अपनी एक दिनचर्या जैसे ये भी होते हैं, हम वो भी डायरी के अंदर लिखते हैं। हमें किस समय उठना है, सोना है, खेलने के लिए जाना, पढ़ना है, अपना होमवर्क करना है, ये याद करना है, टेस्ट वेस्ट देना है, वो सारी की सारी चीज़ों को अपना स्मरण करते हुए भी हमें किस में लिखनी चाहिए। वो भी चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं, वो भी हम डायरी के अंदर ही लिखते हैं। डायरी किसी नोटबुक अथवा पुरानी डायरी में लिखने वाले दिन की तिथि पर डालकर ही लिखनी चाहिए। जहाँ पर भी डायरी लिखते हैं हम अपने उसी पेज पर अपने उसी दिन, वार आदि की तिथि डालकर वह डायरी लिखनी चाहिए। नोटबुक अथवा पुराने साल की डायरी में लिखना उचित होता है, क्योंकि कई बार नए साल की डायरियों की तिथियों में दिया गया खाली पृष्ठ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कम लगता है।
कई बार कहते हैं कि पिछले साल की जो डायरियाँ होती हैं उसमें अपने भाव विचारों को अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन नई जो डायरियाँ होती हैं उसमें सभी पंक्तियाँ नहीं लिखे, पूरा जो वाक्य जो चीज़ें लिखनी होती है वो नहीं लिख पाते। तो हम पिछले साल की जो डायरियाँ होती हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अथवा कभी हम 2-4 पंक्तियों में ही अपनी बात लिखना चाहते हैं, या नए साल की डायरी के पृष्ठों स्वयं सीमित रखने का स्थान होता है। इस सुविधा के अनुसार तिथियां डालकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करेंगे तो हम स्वयं खुलकर अभिव्यक्त ही कर सकते हैं। डायरी लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? बताया था कि डायरी लेखन की भाषा शैली सहज, सरल, स्वाभाविक होनी चाहिए। साहित्यिक भाषा के प्रयोग से हम अपनी डायरी की भावनाओं का सहज रूप से प्रयोग भी कर सकते हैं। भाव में सर्वत्र सहजता प्रकट करने के अवसर भी मिल सकते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले अपनी सरलता के भाव भी ढलते जाने चाहिए। इसमें हम अपनी अच्छी बुरी जो बातें होती हैं, अपनी भाषा शैली का जो आडंबर होता है, उन सभी बातों को भी हम अपनी डायरी की विशेषता शैली में ही लिख सकते हैं। एनी फ्रैंक का परिचय। एनी फ्रैंक का जन्म सन 1929 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था एनी फ्रैंक का जन्म? 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यह एक यहूदी लड़की थी और जर्मनी लोगों ने इन यहूदियों पर अपने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। फिर वह क्या किया था, वह अपने परिवार के साथ एस्ट्रम में चली गई थी, जहाँ पर नीदरलैंड्स पर नाजियों ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था और यहूदी लोगों पर अपने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। फिर एनी फ्रैंक और इनका जो परिवार होता है, इसकी बड़ी बहन थी और ये यानी कि ये अपने पापा के ऑफिस से में कैंप पे दफ्तर में गुप्त रहने का आदेश दिया था। एनी का परिवार जुलाई सन 1942 ईस्वी में अपने पापा के दफ्तर में रहने लगी थी। उस जगह का केवल इनको और इनके 4 लोगों, इनके पिताजी के जो दोस्त थे 4, उनको ही पता था। बाकी के उनके आने जाने का जो रास्ता होता है किसी को भी नहीं पता था। यहाँ से 2 साल के बाद नाजियों ने पकड़कर यातना कैंप में इनको भेज दिया था। एनी को अपने 13वें जन्मदिन पर ही एक डायरी मिली थी, जिसमें उसने जून सन 1942 से अगस्त 1944 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन एनी फ्रैंक की किसी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी द यंग गर्ल जो द डायरी ऑफ ए यंग जो डायरी उन्होंने लिखी थी उसमें किसी को नहीं पता था। ये उसमें अपनी डायरी वहीं छोड़ चुकी थी, प्रकाशित नहीं हुई थी। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद में इसके पिताजी ने इनकी डायरी को प्रकाशित भी करवाया था। तो वे सोचते हैं कि उनकी लिखी हुई जो डायरी होती है वह अंग्रेज लोगों के हाथ में लिखी, नहीं तो उनकी जो डायरी होती वह प्रकाशित नहीं हो पाती थी। मूल डायरी लिखी थी सन 1947 ईस्वी में अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से ये प्रकाशित हो चुकी थी और 20वीं सदी की सबसे बड़ी पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में ये मानी भी गई थी। इसमें हमारे ऑप्शन टाइप है मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक जिनके पन्नों पर साल के 365 दिनों की क्रमवार तिथियां होती, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम डायरी कहते हैं। डायरी में किस विशेष दिन की तिथि को याद दिलाती है? अपने संकल्प पुरानी जो बातें होती हैं, क्या क्या हुई थी, उनको याद दिलाती है। दिन भर हुई विभिन्न घटनाओं, गतिविधियों, विचारों को डायरी के पन्नों को शब्दबद्ध करना ही क्या कहलाता है? डायरी लेखन। डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गई है? विद्या। एनी फ्रैंक की डायरी छपी डायरी किन वर्षों में के मध्य लिखी गई थी? 42 से 44 के मध्य लिखी थी। उसके बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी किसी बीमारी के कारण। एनी फ्रैंक ने डायरी जिस नगर में लिखी थी वह क्या था? एस्ट्रम। मोहन राकेश रमेश चंद्र साधी प्रसिद्ध हुए थे डायरी लेखक के रूप में ही। हिंदी में अनेक यात्रा वृत्तांत भी किसमें लिखे गए थे? डायरी के रूप में। पैरों में पख बांधकर किसकी डायरी थी? रामवृक्ष बैनीपुरी की। रूस में 25 मास किसकी डायरी के रचयिता कौन थे? राहुल साकताइन जी। सुदूर दक्षिण के कौन थे? गोविंद दास। कर्नल सहज सिंह के लद्दाख की यात्रा। डॉक्टर रघुवंश ने कौन सी लिखी थी? हरी घाटी। गजानन भागो मुक्तिबोध की डायरी का नाम क्या था? एक साहित्य की डायरी। निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्व संबंधित बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा भी किसने किया था? डायरी में ही लिखा जाता है। हम डायरी को शब्दबद्ध करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने लिए, केवल अपने लिए लिखते हैं। एनी फ्रैंक कौन थी? जर्मनी में पैदा हुई थी या यहूदी लड़की थी?
इनका जीवन काल का समय क्या माना जाता है? 1929 से 45 तक का माना जाता है। नाजियों ने अत्याचार किए थे यहूदी लोगों पर। एनी के परिवार में से जीवित कौन बचा था? केवल उनके पिताजी ही बचे थे। एन फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई थी? डच। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था? कौन सी डायरी लिखी थी जो प्रकाशित हुई थी? द डायरी ऑफ ए। ये थर्ड लेसन हमारा कंप्लीट।